नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी देर पहले बीएससी की तरफ से अपने Q4 के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। Q4 के रिजल्ट चेक करने से पहले बीएससी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 15 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूवल आते हुए देखने के लिए मिलेगा और एनुअल जनरल मीटिंग का डिटेल देखने के लिए मिल रहा है। अराउंड 15 जुलाई 2024 को ये होगी, उसके बाद ये अप्रूवल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स। आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चेक करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो रुपीज़ इन लैक्स में है, हम करोड्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सीक्वेंस भी सही देखने के लिए मिल रहा है, मार्च 24, दिसंबर 23 एंड मार्च 23। सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी का नेट इनकम। Q4 में देखने के लिए मिल रहा है टोटल इनकम 548 करोड़ का, वही लास्ट क्वार्टर में था 430 करोड़ का, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 270 करोड़ का। तो 270 बन गए 548, 430 बन गए 548। तो YoY एंड QoQ बेसिस पे कंपनी का नेट इनकम अच्छे से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अच्छी बात देखने के लिए मिल रही है। इतना रुपये कमाने के लिए टोटल कितना खर्चा किया है तो हमें चेक करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस किए हैं Q4 में 418 करोड़ के, वही लास्ट क्वार्टर में किए थे 304 करोड़ के, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में किए थे 158 करोड़ के। तो YoY एंड QoQ बेसिस पे एज इक्वल द इनकम एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए ही देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि एक ख़राब बात देखने के लिए मिल रही है क्योंकि Q4 में बीएससी के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, मार्केट बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसके सामने अगर इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेंगे तो उसका असर हमें प्रॉफिट पर भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब बीएससी को कितना प्रॉफिट हुआ है Q4 में। तो यहाँ पे हमें आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है 106 करोड़ का, वही लास्ट क्वार्टर में हुआ था 106 करोड़ का, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में हुआ था 88 करोड़ का। तो YoY बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन QoQ बेसिस पे सेम ही प्रॉफिट दिखाया है बीएससी ने। तो खर्चे बढ़े हैं, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। वही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 177 का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके सामने 106 करोड़ का प्रॉफिट ही दिखा पाई है बीएससी Q4 में। इसका मतलब ये है मार्केट के एक्सपेक्टेशन को नहीं बीट कर पाया है Q4 में। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी के Q4 के EPS। Q4 में देखने के लिए मिल रहा है 7.79 पे, लास्ट क्वार्टर में था 7.88 पे, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 6.64 पे। तो एज इक्वल द प्रॉफिट्स YoY बेसिस पे कंपनी का EPS अच्छे से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है, वही QoQ बेसिस पे एक हल्की सी बढ़त है 0.% की। तो दोस्तों, ये थे बीएससी के Q4 के रिजल्ट्स। चलिए नेक्स्ट भारत फोर्ज के Q4 के नंबर्स भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले इनके भी नंबर्स अनाउंस हो चुके हैं। Q4 के रिजल्ट चेक करने से पहले कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 6.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका भी अप्रूवल हमें एनुअल जनरल मीटिंग में आते हुए देखने के लिए मिलेगा और ये आएगा आपके पास अराउंड 14 अगस्त 2024 के बाद, ऐसा कंपनी का कहना है। और एनुअल जनरल मीटिंग देखने के लिए मिल रहा है 9 अगस्त 2024 को। तो चलिए चेक कर लेते हैं अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो रुपीज़ इन मिलियंस में है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी का नेट इनकम या टोटल इनकम। Q4 में देखने के लिए मिल रहा है 4,219 करोड़ का, वही लास्ट क्वार्टर में था 3,922 करोड़ का, वही लास्ट क्वार्टर में था 3,686 करोड़ का। तो YoY बेसिस पे एंड QoQ बेसिस पे अच्छे से बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है भारत फोर्ज का नेट इनकम। वही मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था 3,781 करोड़ का नेट इनकम आएगा, लेकिन 4,200 करोड़ का नेट इनकम दिखाया है Q4 में। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट किया है भारत फोर्ज ने Q4 में। तो चलिए चेक कर लेते हैं इतना रुपए कमाने के लिए टोटल कितना खर्चा किया है Q4 में। तो Q4 के टोटल एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं 3,843 करोड़ रुपए के,
वही लास्ट क्वार्टर में थे 3,529 करोड़ के, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 3,470 करोड़ के। तो वाई एंड वाई एंड क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। खासकर वाई एंड वाई बेसिस पे ज़्यादा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। अराउंड 2011 करोड़ रुपए खर्चा किया है क्वार्टर 4 में रॉ मटेरियल कॉस्ट पे। वही लास्ट क्वार्टर में किया था 1,521 करोड़ का। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका असर हमें कंपनी के क्वार्टर 4 के प्रॉफिट में भी आते हुए देखने के लिए मिल सकता है। तो कंपनी का क्वार्टर 4 में टोटल प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है आफ्टर टैक्स 227 करोड़ का। वही लास्ट क्वार्टर में था 254 करोड़ का। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो वाई एंड वाई बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वही क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट कम होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इसका रीज़न एक ही देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बड़ा है क्वार्टर 4 में। इंटरनल रीज़न कोई भी नहीं है, एक्सटर्नल रीजन की वजह से देखने के लिए मिल रहा है प्रॉफिट पर असर। मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था अराउंड 327 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, लेकिन उसके सामने दिखाया है 227 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो अराउंड 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें डाउन देखने के लिए मिल रहा है मार्केट एक्सपेक्टेशन से। तो ये एक ख़राब चीज़ देखने के लिए मिल रही है। कंपनी का ईपीएस देखने के लिए मिल रहा है क्वार्टर 4 में 5.7 पैसे पे। वही लास्ट क्वार्टर में था 5.68 पे। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 2.91 पे। तो वाई एंड वाई बेसिस पे एज इक्वल द प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू कंपनी का ईपीएस बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वही क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी का ईपीएस डाउन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे भारत फोर्ज के Q4 के नंबर्स। तो चलिए चेक कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए अराउंड 40 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसका अप्रूवल हमें एनुअल जनरल मीटिंग में आते हुए देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो विदिन 30 डेज आपके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं Q4 के रिजल्ट्स। तो हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सीक्वेंस भी सही देखने के लिए मिल रहा है, मार्च 24, दिसंबर 23 एंड मार्च 23। सबसे पहले चेक करेंगे कंपनी का नेट इनकम। क्वार्टर 4 में देखने के लिए मिल रहा है 9,794 करोड़ रुपए का। वही लास्ट क्वार्टर में था 10,031 करोड़ का। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 8,670 करोड़ का। तो वाई एंड वाई बेसिस पे कंपनी का नेट इनकम बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है। वही क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी का नेट इनकम घटा है, यानी कि कम हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी ने इतना रुपए कमाने के लिए टोटल कितना खर्चा किया है क्वार्टर 4 में। तो हमें चेक करने पड़ेंगे टोटल या नेट एक्सपेंसेस क्वार्टर 4 के। क्वार्टर 4 में नेट एक्सपेंसेस देखने के लिए मिल रहे 8,427 करोड़ के। वही लास्ट क्वार्टर में थे 8,619 करोड़ के। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थे 7,508 करोड़ के। तो वाई एंड वाई बेसिस पे कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े हैं। वही क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी ने अपने खर्चे कम किए, जो कि अच्छी बात है दोस्तों कंपनी के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर 4 का। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए मिल रहा है क्वार्टर 4 में 940 करोड़ के आसपास। वही लास्ट क्वार्टर में था 1,090 करोड़ का। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 810 करोड़ का। तो 810 करोड़ बन गए 940 करोड़। वही 1,091 से 940 करोड़ पर प्रॉफिट घटते हुए देखने के लिए मिल रहा है क्यू एंड क्यू बेसिस पे। वही वाई एंड वाई बेसिस पे अच्छे से प्रॉफिट बढ़ा है हीरो मोटोकॉर्प ने। लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट घटा है दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी का सीज़न हमें देखने के लिए मिल जाता है दिवाली या जो भी त्यौहार का टाइम होता है ना, तो वो क्वार्टर 3 वाला जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा पीक वाला टाइम होता है। तो उसी क्वार्टर में हमें थर्ड क्वार्टर में हमें सबसे ज़्यादा बिजनेस देखने के लिए मिल जाता है बाइक या कार्स का। तो उस क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग्स साथ ही साथ प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके नेक्स्ट क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 4 में कंपनी का बिजनेस कम देखने के लिए मिलता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में हमें एज यूजुअल प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। इसका कोई एक बड़ा असर या कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए मार्केट में। अगर आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, छोटा मोटा ही करेक्शन आएगा, उसके बाद से फिर से रिकवरी हो सकती है शेयर में। तो चलिए चेक कर लेते कंपनी का ईपीएस। क्वार्टर 4 में देखने के लिए मिल रहा है 46.78 पे।
वही लास्ट क्वार्टर में था 54.71 पे, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था 40.29 पे। तो एज इक्वल द प्रॉफिट्स वाई एंड वाई बेसिस पे कंपनी का ईपीएस बढ़ा है, वही क्यू एन क्यू बेसिस पे कंपनी का ईपीएस डाउन हुआ है। तो दोस्तों ये थे हीरो मोटोकॉर्प के Q4 के रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।